Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. This is chapter 6 of our English grammar book, and the title of this chapter is the pronoun kinds of pronoun. It means in this chapter we are going to study about pronoun and its types. राइट, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। ये आप यहाँ पर डेफिनेशन इसकी देख सकते हैं। A word used in place of noun is called a pronoun. नाउन की जगह पर यूज़ होने वाला वर्ड जो है क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, द वर्ड प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। ठीक है, मतलब नाउन के लिए जो शब्द यूज़ होता है नाउन के स्थान पर, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। राइट, जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हम देखें यदि, तो क्या लिखा हुआ है? मीना इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मीना इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर आप देखिए 2 बार मीना मीना लिखा हुआ है। ठीक, तो ऐसे इस तरह से यदि हमें सेंटेंस को बढ़ाना है, मीना के बारे में लिखना है, तो हम हर जगह क्या करना पड़ेगा? हमें मीना को लिखना पड़ेगा, मीना का नाम हर बार लिखना पड़ेगा। तो इस कारण से हमें ज़रूरत पड़ी किसकी? प्रोनाउन की। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? मीना को हटाकर हम इसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सी। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका? शी प्रोनाउन कहला जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? मीना इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बनेगा। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। 8 प्रकार होते हैं प्रोनाउन के। पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तीसरा क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। चौथा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पाँचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। छठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 7th है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और 8th है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कुछ इसमें नेम्स दिए हुए हैं जो आप कुछ अलग बुक्स में अलग अलग नाम से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया, किसी जगह पे एम्फेटिक प्रोनाउन एक दिया हुआ है टाइप। ठीक है, तो चलिए हम पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन आर यूज फॉर द फॉलोइंग 3 पर्सन। जो पर्सन्स के लिए 3 पर्सन जो है बेसिकली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, उनके लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन हमारे कौन कौन से होते हैं? आई और वी, ये हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। राइट, तो इनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, फिर जो सेकेंड पर्सन होते हैं, सेकेंड पर्सन क्या होते हैं? यू। ठीक है, सेकेंड पर्सन आपका यू बस होगा, यू। ठीक, तो ये जो है सेकेंड पर्सन के लिए जो प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं वो क्या कहला जाते हैं? आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। सिमिलरली जो थर्ड पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। राइट, तो आप देखते हैं यहाँ पर, ये आप देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। ठीक है, आई वी होता है, तो इससे क्या क्या बनता है? माई, माइन, आवर, अवर्स, मी एंड अस आर द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये। ठीक है, सेकंड पर्सन क्या होता है? यू, तो यू से क्या बनता है? योर। ठीक है, यू का यू ही होता है, एंड योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो जाता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे आता है, तो ही का हिम हो जाता है, शी का हर होता है ना, इट, दे का देम हो जाता है, हिज, हर, एट्सेट्रा। ये सभी क्या हैं? आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब पोजीशन ऑफ पर्सन प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। पर्सनल प्रोनाउन को हम कहाँ यूज़ करते हैं सेंटेंस में? ठीक है, तो जो आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर यूज इन द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। ये जो है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये क्या है? एज अ सब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस में, एज अ ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस में, इस कारण से इन्हें क्या कहते हैं? हम नॉमिनेटिव। ठीक है, नॉमिनेटिव केस में कहते हैं, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में कहते हैं। यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए, जैसे आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, तो यहाँ पर आई जो है एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो ये किस केस में है? आपका नॉमिनेटिव में। यहाँ पर वी एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, दोनों ही कौन से हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, यू देखिए एज अ सब्जेक्ट है, यहाँ पर ही भी एज अ सब्जेक्ट है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में हो जाएंगे। फिर इसी तरह आई से आपका क्या बनता है? मी हो गया। ठीक है, मी, अस, और you, him, her, it and then used as an object
ऑफ सेंटेंस। ये जो है ये एज ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, द अदर स्टूडेंट विल नॉट वेट फॉर अस, यहाँ पर अस लिखा हुआ है ना, वेट फॉर अस, तो ये जो है आपका किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ हो रहा है। इसी तरह दे नो यू, यू यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस में। द गर्ल्स हैव रिफ्यूज टू प्ले विथ हर, अगेन यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, हर यूज़ किया गया है। वी शैल मीट देम, यहाँ पर देम क्या है, एज ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है। ठीक है, इसीलिए दे ना लिख के हम देम लिखते हैं। ठीक, जैसे सब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है तो दे लिखेंगे, और यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पर इसका यूज़ हो रहा है तो ये क्या लिखा जाता है, देम यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका ये माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, ये सभी क्या कहते हैं, पोजेशन दिखाते हैं। माइन मतलब मेरा, योर्स मतलब तुम्हारा, आवर्स मतलब हमारा, हिज मतलब उसका, है ना। इससे क्या पता चलता है कि ये किसका है, कोई चीज़ किसकी है, जैसे हिज पेन, हिज बुक, तो ये जो है पॉजेसिव केस में कहलाते हैं। ठीक है, इस केस में कहलाते हैं पॉजेसिव केस में, राइट। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस, ये पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म आप देख लीजिए। ठीक है, नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव जिसको एक्यूजेटिव केस भी बोला गया है, और तीसरा पॉजेसिव केस में। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होते हैं, आई और वी। ठीक, सेकेंड पर्सन में क्या होंगे, यू। ठीक है, इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल में कैटेगराइज किया गया। सिंगुलर में आई होता है, प्लूरल में बी, और सेकंड पर्सन यू, दोनों होता है सिंगुलर और प्लूरल। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट सिंगुलर होते हैं, दे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक, अब इसी को यदि हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं तो आई को क्या लिखते हैं, मी, वी का क्या बनता है, अस, यू का यू ही रहता है। ठीक है, ही का क्या हो जाता है, हिम, शी का हर। ठीक है, इट का इट ही रहता है, दे का देयर, सॉरी दे का यहाँ पर देम होगा, देम हो जाएगा। ठीक है, दे का देम होगा, यहाँ पर देम करिएगा आप। इसके बाद है पॉजेसिव केस, तो माई का माई, मी का माइन। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आज का आवर्स, यू का योर। ठीक है, यहाँ पर योर्स। इस तरह से ये जो है इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं पर्सनल के बाद दूसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन ज्वाइन टू सेंटेंसेस एंड रिफर बैक टू द नाउन्स यूज्ड बिफोर देम। दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं और उसका रेफरेंस देते हैं जो नाउन उसके पहले यूज़ किया गया। ठीक, जैसे whom हो गया, whose हो गया, which हो गया, एंड दैट आर एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेट करते हैं ये दिए गए सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से। जैसे आई सॉ द मैन, उसके बाद ही रिपेयर्स टैप्स, तो इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई सॉ द मैन हु रिपेयर्स टैप्स, है ना। तो यहाँ पर मैन का रेफरेंस मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, हु किसको बता रहा है, ठीक है, आई सॉ अ मैन, किस मैन को देखा, जो टैप को रिपेयर करता है, राइट। तो ये क्या है, रिलेट कर रहा है दोनों सेंटेंस को। जब हमने ज्वाइन किया तो ये क्या है, जो हु है वो क्या है, रिलेट कर रहा है एक सेंटेंस से दूसरे को। ठीक है, इसी तरह दिस इज़ माई न्यू शर्ट आई बॉट इट येस्टरडे, तो दिस इज़ माई न्यू शर्ट विच आई बॉट येस्टरडे, यह वह शर्ट है जिसे मैंने कल खरीदा था। तो शर्ट को यहाँ पर शर्ट के बारे में ये बता रहा है, रिलेशन इसका दिखा रहा है। ठीक है, तो क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, द नाउन विच द रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। और ध्यान रखिए वो नाउन जिसको रिलेटिव प्रोनाउन रिफ़र करता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो ऐसे शब्द जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, मतलब आपके सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कुल मिला के ये आपके सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वही क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि हु वॉज नॉकिंग एट द गेट, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ,
जितने भी लिखे हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड सारे ये क्या है आपके, ये सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक। इसके बाद ये जो हु, हुज, ये पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं, रिफर्स टू पर्सन। विच रिफर टू बोथ पर्सन एंड थिंग्स, और विच का उपयोग दोनों के लिए किया जाता है, पर्सन के लिए भी और थिंग्स के लिए। और वॉट किसको रिफ़र करता है, केवल थिंग्स को। इसके बाद रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। तो क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव? When an action is done by the subject reflects upon itself, जब एक एक्शन किसी सब्जेक्ट द्वारा किया जाता है और वो खुद को रिफ्लेक्ट करता है, वो एक्शन खुद को रिफ्लेक्ट करता है उस नाउन को, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो होता है वो एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करता है सेंटेंस में, ठीक है। जैसे आपका आई इंजॉयड माई सेल्फ, है ना, मैंने खुद में ही इंजॉय किया, तो माई सेल्फ क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ही ऑफन डिसीव्स हिमसेल्फ, ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जनरली आप जानिए कि लास्ट में मतलब ऐड सेल्फ लगा के बनाया जाता है, ठीक, सेल्फ लगा होता है जिसमें लास्ट में, राइट, सिंगुलर में, और प्लूरल में सेल्फ्स लिखा होता है, SELVES, तो वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम इन प्रोनाउन को कुछ जोड़ दे के अपनी बात कहने के लिए, है ना, थोड़ा ज़्यादा शब्दों को जोड़ देकर कहते हैं, तो उस समय इन्हें क्या कहा जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन। बस अंतर ये होता है, लेकिन तभी सब्जेक्ट के बाद यूज़ होते हैं। एम्फेटिक कब कहा जाता है, जब सब्जेक्ट के बाद यूज़ होते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए पहले वाले में क्या है, वर्ब के बाद यूज़ किया गया है, तो ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव। लेकिन जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्फेटिक। जैसे आई माई सेल्फ रिमूव द पोस्टर, ठीक है। नन बट यू योर सेल्फ, देखिए सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट यूज़ हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, एम्फेटिक कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो रिफ्लेक्सिव और आपके एम्फेटिक है, दोनों के फॉर्म लगभग दोनों के फॉर्म सेम ही है, दोनों में भी माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब लगता है, लेकिन जो फंक्शन है उनके उपयोग जो है वो अलग अलग है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या करता है, आंसर देता है क्वेश्चन का, होम, वाइल, ठीक है। एन एम्फेटिक प्रोनाउन शोज एम्फेसिस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आंसर देता है, होम का, ठीक है। होम मतलब किसको या किसे, और जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो एम्फेसिस दिखाता है, मतलब हम अपनी बात को दृढ़ता के साथ कह रहे हैं, ये बताता है। फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट द थिंग्स और पर्सन विच इट रिफर्स टू। ये उन चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए, उन वस्तुओं व्यक्तियों को पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है जिसे ये रिफ़र कर रहा है, जिसके बारे में बात कर रहा है। जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दोज हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट जब हम करते हैं कि ये है, वो है, यह है, ठीक, तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे दिस इज़ द विलेज, तो यहाँ सब्जेक्ट में क्या यूज़ किया है, दिस, है ना, तो ये आपका प्रोनाउन है। अभी क्या है, दिस पॉइंट करने वाले करता है ना, दिस इज़ द विलेज, यह वह विलेज है जहाँ मेरे एंसेस्टर्स रहते थे, पूर्वज रहते थे, ठीक। दैट इज़ एन एक्सपेंसिव कार, वह एक एक्सपेंसिव कार है। तो दिस और दैट ये क्या कहलाएंगे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक। अब इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, दिस और दीज ये पास की चीज़ों को रिफ़र करते हैं, ठीक है। दिस मतलब सिंगुलर के लिए हो गया, और दीज मतलब क्या हो गया, प्लूरल के लिए। ये दोनों पास की चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, पास की चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं। दिस मतलब ये, दीज मतलब ये। और जबकि दैट और दोज, ठीक है, दैट और दोज, दैट का मतलब वह और दोज मतलब वे, ये दोनों क्या करते हैं, दूर की चीज़ों को, ठीक है, डिस्टेंट थिंग्स को ये शो करते हैं, और ये नियर ऑब्जेक्ट को बताते हैं, ठीक है। और दिस, दैट, दीज, दोज एटसेट्रा कैन बी यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑल्सो, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का।
तो दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी यूजफुल, दोज गर्ल्स आर गुड सिंगर्स। ठीक, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कैसे पता चलेगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है? तो देखिए यहाँ से हमें पता चलेगा, जैसे लिखा हुआ है दिस इज़ अ बैग। ठीक, तो ये दिस सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ। अब यदि मैं लिखूँ दिस बैग इज़ हैवी, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कहलाएगा प्रोनाउन। ठीक है, और ये आपका क्या कहला जाएगा? एडजेक्टिव कहलाया जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये आपका बैग नाउन है और बैग के पहले ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। राइट, ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ देखिए दिस तो लिखा हुआ है लेकिन ये नाउन बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही अंतर है दोनों में। ये वाला यदि इस तरह लिखा होगा सेंटेंस दिस बैग इज़ हैवी, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा यहाँ पर दिस, ये। और जबकि यदि दिस इज बैग लिखा तो ये क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा दिस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद हम क्या बात करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स लाइक ईच, अदर, ईच, आइदर, एवरीवन एंड एवरीबडी रिफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट टाइम। जो ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, एवरीबडी, एवरीवन, ये क्या रिफ़र करता है? पर्सन और थिंग्स वन एट टाइम। ठीक है, एक समय में एक व्यक्ति को ये रिफ़र करता है, ये बताता है एक व्यक्ति उस समय पर। ठीक, तो इसे हम क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं इसे हम? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक, देखते हैं। जैसे ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट, आइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट, एवरीवन। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे यहाँ पर? आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, सेम यदि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता तो ईच के बाद क्या होता? ईच बॉय। ठीक है, ईच पार्टिसिपेंट। ठीक है, इस तरह से होता है उसमें। तो ये आपके क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। फिर है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या करते हैं? चीज़ों को जनरल वे में रेफ़र करते हैं। ठीक है, व्हेन द नंबर और क्वांटिटी इज़ नॉट डेफिनेट, जब नंबर और क्वांटिटी डेफिनेट ना हो, मतलब कोई भी चीज़ जब तय ना हो, जो आपको यहाँ सब्जेक्ट ही जैसा हम कहें, सब्जेक्ट डिसाइड ना हो कि क्या है वो, ठीक है, या क्वांटिटी ना पता हो, तो वहाँ पर क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप देखिए कि लिखा हुआ है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, हर किसी को अपनी ड्यूटी करना चाहिए। तो वन यहाँ पर कोई भी हो सकता है, वो कोई लिखा नहीं कि राम श्याम कौन है। समबडी इज़ नॉकिंग एट द गेट, कोई गेट पर नॉक कर रहा है। समबडी मतलब कोई भी हो सकता है, वो निश्चित नहीं है यहाँ पर, डेफिनेट नहीं कौन है। ठीक, ऑल ऑफ देम आर हार्ड वर्किंग, सभी लोग हार्ड वर्किंग हैं, किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा हुआ है। ठीक, नोबडी इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, नोबडी भी क्या हुआ? नोबडी मतलब कोई नहीं। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, और लास्ट भी है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन विच यूज टू आइडेंटिफाई एन एक्शन और फीलिंग दैट इज़ रेसिप्रोकेटेड। उस एक्शन और फीलिंग को आइडेंटिफाई करता है जो कि खुद को रेसिप्रोकेट करता है, दैट इज़ रेसिप्रोकेटिंग। जैसे कि ईच अदर, वन अनदर। ठीक है, ये सभी क्या है? एग्जाम्पल हैं किसके? रेसिप्रोकल प्रोनाउन के। जैसे द टू फ्रेंड्स ऑफन मीट ईच अदर। ठीक है, वन अनदर, द टीचर वॉज एबसेंट एंड द स्टूडेंट वर टॉकिंग टू वन अनदर। ये क्या हो जाएंगे? आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन का जो पूरा डिटेल्स थी वो हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है? एक्सरसाइज हैं। तो चलिए एक्सरसाइज को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पर? टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द नाउन विच अ रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंटीसीडेंट। ठीक है, फिर है अ प्रोनाउन आंसर द क्वेश्चन होम। कौन सा प्रोनाउन आंसर देता है क्वेश्चन का?
डेमोन्स्ट्रेटिव तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, देख लेते हैं इसको एक बार, ये हमने अभी पढ़ा था। ये रहा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। तो इसका हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव, राइट। इसके बाद है एक मिनट, सभी को टिक कर लेते हैं यहाँ पर। पहला क्या था, एंटीसीडेंट। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव। ईच अदर इज एग्जाम्पल ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, फिर है टिक द करेक्ट आंसर, सॉरी राइट और रॉन्ग बताना हमें, ट्रू फॉल्स। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर पर्सन और थिंग, सही है। थिंग यहाँ नहीं होगा, ये इसको गलत कर देते हैं अपन, पर्सन के लिए होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन ज्वाइन टू सेंटेंसेस, ये सही है। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फाउंड बाय एडिंग सेल्व्स टू सिंगुलर, ये भी गलत हो जाएगा, सिंगुलर सेल्फ लगता है। ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, सुटेबल पर्सन प्रोनाउन, वी आर वेटिंग फॉर आवर स्कूल बस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वी accompanied our teacher to the laboratory। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए तो पहले में क्या आएगा हमारा, वी accompanied our teacher। फिर दूसरे में द डॉग इज वैगिंग इट्स टेल हो जाएगा। ठीक है, फिर रजत एंड सुरेश केम टू माई हाउस। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, दे wanted टू टेक मी। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी कैंडिडेट वॉज वेटिंग फॉर हिज टर्न। ठीक है, इसके बाद वी हैव अ डॉग इट इज़ वेरी फेथफुल। रोहन कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन सो द टीचर पनिश्ड हिम। इसके बाद है द क्वेश्चंस वर इजी, द स्टूडेंट सॉल्व देम इजली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विथ आइदर रिलेटिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बहुत आसान है, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा वहाँ पर आपको इंटेरोगेटिव यूज़ करना है, बाकी में रिलेटिव। ठीक है, दिस इज़ द न्यू बैग। पहले में आप क्या भर लेंगे, विच। ठीक है, द मैन whom you saw in the market। ठीक है, this is the boy who scored a century in the match। God help those who help themselves। ठीक है, this is the man who knows magic। फिर all that glitters is not gold। फिर है ऑफ दीज पेन इज़ योर्स, विच ऑफ दीज पेन। ठीक है, फिर व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। ठीक है, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, ये आपका हो जाएगा। बल्कि आप यहाँ पर इसको विच कर दीजिए, है ना, विच इज़ योर फेवरेट कलर।
विच इज़ योर फेवरेट कलर, ये ज़्यादा ठीक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है से वेदर द प्रोनाउन इन कलर आर रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। जो कलर में लिखे हुए हैं रिफ्लेक्सिव हैं कि एम्फेटिक। तो देखिए एम्फेटिक होगा तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद होगा, ठीक है, और यदि वर्ब के बाद होगा तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलिए देखते हैं। रचना हर सेल्फ, सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ क्या है, एम्फेटिक। आई वॉज टॉकिंग टू माई सेल्फ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, चलिए इनको लिख देते हैं यहाँ पर। ये है आपका इस केस में क्या, एम्फेटिक। मैं ई लिख दूंगा एम्फेटिक के लिए और आर लिख दूंगा रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, एम्फेटिक, और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ही फाउंड हिमसेल्फ, ये आपका हो जाएगा क्या, रिफ्लेक्सिव। शी हरसेल्फ, ये आपका हो जाएगा एम्फेटिक। द पेपर इटसेल्फ, ये आपका हो जाएगा क्या, एम्फेटिक। इसके बाद आई शैल डू इट माई सेल्फ, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। नेवर बोस्ट ऑफ योर सेल्फ, ये भी आपको हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। यू कैन डू इट योर सेल्फ, ये भी आपको हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउन। अब हमें इसमें सुटेबल प्रोनाउन यूज़ करना है। तो एक काम करिएगा, इसको आप खुद से करिए। ठीक है, ये चलिए कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, इट वॉज रियली एन इंटरेस्टिंग गेम, नॉट द वे टू टॉक टू योर टीचर। तो दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक टू योर टीचर। द प्रिंसिपल टॉक टू ईच स्टूडेंट। ठीक है, फिर है ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द डिस्कशन। तो यहाँ कर दीजिए ईच ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, फिर है टीम कैन विन द मैच। तो दिस टीम यहाँ पर कर देते, दिस टीम कैन विन द मैच। ठीक है, इज़ वेल दैट ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, यहाँ पर ऑल कर देते हैं। ठीक है, ही कैन डू दिस ट्रिक। फिर है आई एम इन नीड ऑफ सम मनी कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया, राइट। तो यहाँ पर अब आपके कंप्लीट होता है चैप्टर। ठीक है, इसको आप अपने बुक में फिल कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।